नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, न्यूज़ बहुत अच्छी निकल के आ रही है। कम से कम भारत देश के 15 करोड़ लोगों को तो फ़ायदा होगा ही होगा इससे। और उन लोगों को भी फ़ायदा होगा दोस्तों जो कि अपने फ़ोन में एक सिम एक्स्ट्रा रखते हैं पर्सनल कॉल के लिए, पर्सनल रिश्तेदारों से बात करने के लिए या बैंक के एसएमएस आने जाने के लिए। तो दोस्तों ये न्यूज़ उनके लिए है। और वैसे इस न्यूज़ से सभी देशवासियों का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने वक्त के हिसाब से रिचार्ज करते हैं। मान लो किसी की सैलरी टाइम पे नहीं आती तो रिचार्ज छूट जाता है। ये लोग कंपनियां डंडा करने लग जाती हैं कि रिचार्ज करवा लीजिए और ये करा लीजिए। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम रिचार्ज नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि घर पे वाईफाई भी होता है। तो आदमी सोचता है इस महीने रिचार्ज नहीं कराओ, घर के वाईफाई से ही नेट चला लेंगे। लेकिन ये कंपनियां जो हैं, जियो, एयरटेल, वी, ये जनता को परेशान करने लग जाती है कि रिचार्ज कराइए, रिचार्ज कराइए। और रिचार्ज इतने महंगे करते जाते हैं कि अब वो जनता की जेब पे बोझ पड़ने लग गया। दोस्तों, बहुत सारे भारतीयों ने तो अपनी एक सिम बंद ही कर दी है। पोर्ट नहीं कराई उन्होंने, सिम ही बंद कर दी है। दोस्तों न्यूज़ निकल के आ रही है कि ट्राई ने इन तीनों चारों कंपनियों को आदेश दे दिया है कि आप नेट के अलावा वैलिडिटी वाले प्लान भी लेके आइए जिसमें सिर्फ कॉलिंग हो और एसएमएस हो। और ऐसे प्लान भी हों जिसमें सिर्फ वैलिडिटी हो। जैसे रिचार्ज कराना जैसे पहले के टाइम में होता था, आपने देखा होगा कि हम लोग दुकान पे जाके 10 रुपये का कूपन लेके रिचार्ज करा लिया करते थे किसी को कॉल करनी है तो। नहीं तो ऐसे ही चलता रहता था। ये बैंक के एसएमएस करने हैं, कोई फ़ोन पे एप्लीकेशन डाला है तो उसके लिए करना है, तो 10-20 रुपये का एक रिचार्ज कूपन ले लिया और अपना फ़ोन दोबारा से चालू कर लिया। नहीं तो इनकमिंग चालू रहती थी। इसी तरह के प्लान लाने के लिए दोस्तों हमारी भारत सरकार ने आदेश दे दिया है, जो कि ट्राई के द्वारा, ट्राई शॉर्ट नेम है, TRI भी बोलते हैं, टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया। तो ट्राई ने आदेश दे दिया दोस्तों इन कंपनियों को कि आप ऐसे प्लान लेके आइए जो सिर्फ वैलिडिटी के हों। और दोस्तों ये जो प्लान ये लोग कंपनियां लाएंगी, इस पर भी ट्राई ने आदेश दे दिया है कि ये नहीं कि आप सिर्फ 3 महीने के लिए ऐसे प्लान निकालें या 45 दिन के लिए आप ऐसे प्लान निकालें, उसके बाद बंद कर दें और ध्यान ना दें इस पर। तो इस प्लान की अवधि 1 साल वाले प्लान भी होने चाहिए दोस्तों। गवर्नमेंट ने बहुत ही सख्त रुख अपनाते हुए इन कंपनियों पर दबाव बना दिया है कि अब इनको ये प्लान लाने ही पड़ेंगे। और दोस्तों ट्राई ने इनसे पूछा था कि आप बताइए कि आप इस तरह के प्लान क्यों नहीं लाते हैं। तो इन कंपनियों ने बोला था दोस्तों कि इससे भारत सरकार को ही नुकसान होगा, क्योंकि जो उनका डिजिटल इंडिया का प्लान है वो फेल हो जाएगा। तो दोस्तों ट्राई ने सख्त रुख अपनाते हुए इन कंपनियों को नोटिस दे दिया है कि 23 जनवरी 2025 तक आपको ये करना होगा, क्योंकि हमारे देश के बहुत सारे गरीब लोग हैं जो गांव कस्बों में रहते हैं, जिनमें काफ़ी सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे शहरों में रहते हैं। तो उन्होंने सुनने के लिए अपने माँ बाप को फ़ोन दे रखे हैं कि भाई कॉल करेंगे तो वो सुन लेंगे। लेकिन उनको क्या है कि 300-300 रुपये के रिचार्ज कराने पड़ते हैं, 250-250 रुपये के रिचार्ज कराने पड़ते हैं। अब वो बताइए कि 2G फ़ोन चला रहा है बंदा, उसके अंदर 3G है नहीं, नेट है नहीं, लेकिन वो नेट का रिचार्ज करा रहा है। तो गवर्नमेंट सख्त हो गई है दोस्तों। इनको समझा दिया गया है कंपनी वालों को कि आप ऐसे प्लान निकालिए जिसमें सिर्फ वैलिडिटी हो या वॉइस और एसएमएस के प्लान हो। और कम से कम कूपन भी आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। जो कूपन चलते थे मार्केट के अंदर, अभी कहीं चल रहे हैं उसका नहीं पता मुझे, तो वो कूपन भी दोबारा से आने वाले हैं दोस्तों। उसमें 10 रुपये का कूपन कम से कम रखने के लिए बोला गया है इनसे। अब 10 रुपये का भी कूपन आएगा मार्केट में और 1 साल के वैलिडिटी प्लान आ जाएंगे मार्केट में। इससे 15 करोड़ तो उन लोगों को फ़ायदा होगा दोस्तों जो कि गाँव वगैरह में रहते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो 4G का 5G का फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2G फ़ोन होता है, सिर्फ बटन दबाया, सुन ली, बात कर ली। तो 15 करोड़ तो वो होंगे।
दूसरा, हमारे शहरों में बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक सिम अलग से रखते हैं अपना घर के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, जिससे बैंक वगैरह पे मैसेज आते हैं, आधार कार्ड वगैरह से जुड़ा हुआ नंबर होता है। क्योंकि अगर उस नंबर को कॉमन कर देते हैं दूसरे वाले में तो दिक्कतें आ जाती हैं। आजकल आप जानते हैं स्पैम का ज़माना है। तो एक नंबर जो है हमारा अलग से होता है, तो उस पर सिर्फ हमें वैलिडिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए भी ये फ़ायदा हो जाएगा। तो 5-10 करोड़ लोग आप वो समझ लीजिए, 20 करोड़ लोग, 15 करोड़ गाँव के समझ लीजिए, तो 20-25 करोड़ लोग हो गए जिसको इन चीज़ों से फ़ायदा होने वाला है। और वैसे तो शहर में ज़्यादातर लोगों के पास ही 2 नंबर रहते हैं। अभी बहुत सारे लोगों ने, जब इन्होंने जुलाई में पैसे बढ़ाए हैं, तो कई लोगों ने अपने नंबर बंद कर दिए। नहीं तो लोगों के पास 2-2 3-3 नंबर रहते ही थे। मेरे पास खुद दोस्तों 3-4 नंबर थे जिन्हें मैंने बंद करके सिर्फ 2 कर दिए हैं। और उनमें से एक तो BSNL में पोर्ट करा दिया। तो दोस्तों, ये खुशखबरी है हमारे सभी भारत के लोगों के लिए जो भी 2 सिम चलाते थे, तो उनकी एक सिम पे सिर्फ वैलिडिटी का रिचार्ज हो जाया करेगा अब। ये हमारे जो गांव में बुजुर्ग रहते हैं जो सिर्फ सुनने के लिए फ़ोन रखते थे, उनके लिए भी ये खुशखबरी है। या जो हमारे भाई हैं गांव में रहते हैं, सिर्फ उनका सुनने का काम है, तो उनको फ़ायदा हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी खबर है। ट्राई ने आदेश दे दिया है। और दोस्तों, ये प्लान यहीं पे नहीं, ट्राई ने जब इनसे पूछताछ करी कंपनियों से कि आप ऐसे प्लान क्यों नहीं बनाते, क्योंकि अमेरिका इतना बड़ा देश जहाँ से सभी की, अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था डाउन हो जाती है तो सारे देशों की डाउन हो जाती है, देखा देखी कह लो या कुछ भी कह सकते हैं अपन। तो वहाँ पे भी सिर्फ कॉलिंग और SMS के प्लान है, वैलिडिटी का प्लान है, तो भारत में नहीं है। हमारे पड़ोसी दोनों देश, बांग्लादेश में भी है, जहाँ पे कॉलिंग का प्लान अलग है, नेट का प्लान अलग है, SMS के प्लान अलग है। और पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा है। उन्होंने उदाहरण दिया, हमारी जो ट्राई संस्था है, टेलीफोन रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने, कि भाई जब यहाँ पे चल रहा है तो आप क्यों नहीं करते। तो ये लोग कोई जवाब नहीं दे पाए और इन्हें कड़ा आदेश दे दिया है लिखित में कि 23 जनवरी तक आप ऐसे प्लान लाएं जिसमें वैलिडिटी का पैक हो, वैलिडिटी के लिए आदमी रिचार्ज करा सके। तो दोस्तों, आपको दी गई जानकारी कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।